लोग लॉयल्टी देते नहीं, वे लॉयल्टी फील करते हैं, और वह फीलिंग तुम्हारे बिहेवियर से पैदा होती है, तुम्हारी जेनरोसिटी से नहीं। यह प्रवाह यहीं से आगे बढ़ता है, क्योंकि जहां लॉयल्टी खत्म होती है वहीं से रेपुटेशन की लड़ाई शुरू होती है। तुम सोचते हो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी नीयत देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई महसूस करते हैं। कभी नहीं। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं जानती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे जानती है जैसे तुम दिखाई देते हो, और यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। लोग तुम्हारी आत्मा नहीं पढ़ते, तुम्हारी छवि पढ़ते हैं। कितने ही लोग भरोसेमंद हैं पर भरोसेमंद लगते नहीं, कितने ही लोग प्रतिभाशाली हैं पर प्रभावशाली दिखते नहीं, कितने ही लोग अच्छे इंसान हैं लेकिन अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन कमजोर होता है। सच्चाई हमेशा भीतर छिपी रहती है, दुनिया सिर्फ बाहरी परत पड़ती है। मकियावेली ने लिखा था, हर कोई देखता है, तुम क्या दिखते हो। बहुत कम जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। यही सबसे बड़ा खेल है। लोग तुम्हारे काम से पहले तुम्हारी ऑरा देखते हैं, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी स्किल से पहले तुम्हारा प्रेजेंस, और उस मोमेंट में रेपुटेशन ही सब कुछ बन जाती है। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन वो आवाज है जो तुम्हारे कमरे में आने से पहले लोगों के दिमाग में बज जाती है। रेपुटेशन वो छाया है जो तुम्हारे कदम रखने से पहले तुम्हारी जगह घेर लेती है। रेपुटेशन वो डर है जो तुम्हारे विरोधियों को अटैक करने से रोक देता है, और वो सम्मान है जो लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा रहने पर मजबूर करता है। रेपुटेशन तुम नहीं हो, ये दुनिया के दिमाग में तुम्हारा एक वर्जन है, और अगर तुम उससे कंट्रोल नहीं करते, कोई और करेगा। कमजोर रेपुटेशन सबसे खतरनाक मृत्यु। एक कमजोर रेपुटेशन तुम्हें बिना शोर के मार देती है। लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं, तुमसे बात करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे अगेंस्ट जोखिम बढ़ जाता है, रिश्ते तुम्हें ग्रांटेड मानने लगते हैं, दोस्त तुम्हारी काइंडनेस को कमजोरी समझ लेते हैं, दुश्मन तुम्हें अपनी एम्बिशन पूरा करने का इजी रास्ता मान लेते हैं। ए डैमेज्ड रेपुटेशन किसी भी आदमी की स्लो डेथ होती है, और सबसे दिलचस्प बात, लोग कैरेक्टर को माफ कर देते हैं, रेपुटेशन को नहीं। कैरेक्टर सुधारने में समय लगता है, रेपुटेशन बिगड़ने में एक पल। लोग तुम्हारी असलियत से नहीं डरते, तुम्हारी छवि से डरते हैं। इतिहास में जितने भी लीडर सफल हुए, उनकी एक ही ताकत थी, उनकी ऑरा। लोग अलेक्जेंडर से इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वो अजेय था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अजेय मान लिया गया था। लोग स्टीव जॉब्स को इसलिए फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उसके पास जादू था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड उसके आसपास के लोगों की परसेप्शन बदल देती थी। रेपुटेशन मिथ बनकर भी काम करती है। कभी कभी मिथ ट्रूथ से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रेपुटेशन बनाने का पहला नियम, कम बोलो, ज्यादा वे करो। लोग कम बोलने वाले को अंडरएस्टिमेट करते हैं, फिर उससे प्रभावित होते हैं, समय के साथ उससे सावधान होने लगते हैं। साइलेंट आदमी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वही साइलेंस पावरफुल लगने लगता है, क्योंकि साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं, कंट्रोल दिखाती है, और कंट्रोल रेपुटेशन की जड़ है। दूसरा नियम, हमेशा रेयर रहो। जो आदमी हर जगह मिलता है वो किसी जगह वैल्यूएबल नहीं होता। तुम जितना एक्सेसिबल होते जाओगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ही घटाते जाएंगे। रेपुटेशन स्कैर्सिटी से बनती है। तुम रेयर दिखो, तुम्हारी एनर्जी रेयर हो, तुम्हारी उपस्थिति रेयर हो। लोग तुम्हारी वैल्यू को पहचाने बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य वही चाहता है जो मिलने में कठिन हो। तीसरा नियम, कभी भी डिफेंड मत करो, प्रदर्शन करो। जो आदमी हर बार डिफेंड करता है अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी इच्छाएं, वो अपने पोजीशन को कमजोर करता है। मजबूत आदमी डिफेंड नहीं करता, वो एक्ट करता है। लोग शब्द नहीं मानते, लोग प्रदर्शन मानते हैं। शो, डोंट एक्सप्लेन, एक्ट, डोंट प्लीड, डोमिनेट, डोंट डिबेट। रेपुटेशन बहस से नहीं, बिहेवियर से बनती है। चौथा नियम,
अपने ऊपर लगा छोटा दाग भी अनदेखा मत करो। एक मिस्टेक, एक क्रैक, एक रूमर, एक डिसरिस्पेक्ट, ये सब शुरुआत में छोटे लगते हैं, लेकिन रेपुटेशन को खाकर नष्ट कर देते हैं। दुनिया भूल जाती है तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन याद रखती है तुम एक बार कहां फिसले। इसलिए खुद को बचाने से पहले अपने नाम को बचाओ, क्योंकि डैमेज नेम वाला आदमी कितना भी अच्छा क्यों न बन जाए, दुनिया उसके बारे में रीथिंक नहीं करती। 5वां नियम, रेपुटेशन एक हथियार है, इसे शार्पन करते रहो। रेपुटेशन को मेंटेन करने का मतलब फेक बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है तुम्हारा हर कदम, हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन एक मैसेज भेजे कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। रेपुटेशन वो आर्मर है जो तुम्हें बिट्रेयल से बचाता है। रेपुटेशन वो स्वॉर्ड है जो दूसरों को तुम्हारे खिलाफ खड़े होने से रोकता है। और रेपुटेशन वही आदमी बनाता है जो खुद को लो वाइब्रेशन से दूर रखे। सस्ती लड़ाइयां, सस्ते लोग, सस्ती वैलिडेशन, सस्ती दोस्तियां। रेपुटेशन की दुनिया इतनी गहरी है कि अगर तुम इसे समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे कि असली लड़ाई कभी बाहर से शुरू नहीं होती, ये हमेशा परसेप्शन से शुरू होती है। अगर परसेप्शन तुम्हारे पक्ष में है तो दुनिया भी तुम्हारे पक्ष में है। अगर परसेप्शन तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो सच भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम चाहे जितना भी शांति चाहो, चाहे जितना भी टकराव से बचना चाहो, चाहे जितना भी लोगों को समझाने, मनाने या मन शांत करने की कोशिश करो, एक सच है जिसे तुम बदल नहीं सकते। जीवन एक निरंतर युद्ध है। युद्ध हमेशा बाहर दिखाई नहीं देता। कभी तलवारें नहीं टकराती, कभी लहू नहीं बहता, कभी दुश्मन सामने नहीं आता, लेकिन अंदर, सामने, पीठ पीछे, परिस्थितियों में, रिश्तों में, काम में, हर जगह एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है। और जो इस युद्ध को नहीं देख पाता वही सबसे पहले गिरता है। सबसे बड़ा भ्रम, सब शांत है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, यह सोच सबसे घातक है। क्योंकि जो शांति तुम देख रहे हो वह असली शांति नहीं है, वह बस पॉज है, एक खामोशी जिसमें किसी ओर से हमला बस अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे रिश्तों में, दोस्तियों में, परिवार में, दुनिया में हर कोई साइलेंटली पोजीशंस ले रहा है। कौन किससे आगे निकलेगा, कौन किन्हें पीछे हटाएगा, किसे रिप्लेस करेगा, किससे टेस्ट करेगा, ये सब शांति के दौर में तय होता है। और फिर जब युद्ध आता है, जो तैयार होते हैं वह जीतते हैं, जो नहीं होते वह बिखर जाते हैं। युद्ध का पहला नियम, तैयारी युद्ध से पहले होती है, युद्ध के दौरान नहीं। लोग तब दौड़ना शुरू करते हैं जब आग लग जाती है। मजबूत लोग तब वोट डालते हैं जब कोई चुनाव ही नहीं चल रहा होता। कमजोर लोग तलवार तब ढूंढते हैं जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा होता है। मजबूत लोग तलवार हर सुबह तेज करते हैं, भले ही दरवाजे पर कोई ना हो। जो आदमी तैयारी में जीता है वो लड़ाई में कभी नहीं हारता। इसलिए समझो, युद्ध के लिए तैयार होना युद्ध नहीं है, वो सर्वाइवल है, वो स्ट्रैटेजी है, वो मैच्योरिटी है। अगर तुम तैयार नहीं हो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। दुनिया इंतजार नहीं करती, दुनिया चूज करती है, और दुनिया हमेशा उसी को चुनती है जो सबसे प्रिपेयर्ड हो। एक आदमी जो खुद को मजबूत रखता है, चाहे बाहर परिस्थिति शांत हो, उसी के लिए जगह बचती है। एक आदमी जो ढीला पड़ता है, जो सोचता है कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वही सबसे पहले रिप्लेस होता है। यही युद्ध का नियम है। तुम जितने वैल्यू रखते हो उतनी ही देर तक तुम टिकते हो। शेर सिर्फ इसलिए जंगल का राजा नहीं है कि वो ताकतवर है, वो इसलिए राजा है क्योंकि वो हमेशा तैयार है। चाहे खाने में कमी हो, चाहे शिकारी हो, चाहे मौसम बदल जाए, शेर हमेशा सतर्क रहता है। और इंसानी दुनिया में भी यही रूल है। जो आदमी खुद को फिट रखता है जब कोई कंपटीशन नहीं है, वही अचानक आए अवसरों पर झपटता है। जो आदमी पैसे बचाता है जब इनकम खूब आ रही होती है, वही डाउनफॉल के समय खड़ा रह पाता है। जो आदमी इमोशन कंट्रोल करता है जब सिचुएशन आसान होती है, वही कठिन समय में स्टेबल रहता है। और ये स्टेबिलिटी ही शक्ति है। दुनिया एक जाल है और उसमें सर्वाइवल के लिए तुम्हें शेर और लोमड़ी
दोनों बनना पड़ेगा। मकियावेली ने लिखा, लोमड़ी ट्रैप्स पहचानती है, शेर वुल्व्स को डराता है, और जो दोनों नहीं बन सकता वह न ट्रैप्स से बच सकता है न वुल्व्स से। लोमड़ी बनना मतलब चालें समझो, लोगों के इरादों को पढ़ो, फरेब पहचानो, झूठ पकड़ो, मूड, शब्दों और चुप्पी में छिपे संकेतों को देखो। शेर बनना मतलब सीमाएं तय करो, कठोर रहो जहां जरूरी हो, सम्मान की मांग करो, अपने प्रेजेंस से डर पैदा करो, अपनी ताकत के लिए माफी मत मांगो। इन दोनों के बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है। तुम शिकार बनोगे, नेता नहीं। युद्ध से मत भागो, क्योंकि युद्ध तुमसे कभी नहीं भागता। तुम किसी को अवॉइड कर सकते हो, किसी हालात को डिले कर सकते हो, किसी डिसीजन को पुश कर सकते हो, लेकिन ये सब टेम्पररी है। संघर्ष की चोट देर से लग सकती है, लेकिन बची नहीं रहती। अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कमजोर पड़े, तो वह जगह तुरंत किसी न किसी का बैटलफील्ड बन जाती है। दुनिया खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती। जहां तुम ढीले पड़ते हो, वहां कोई और हावी हो जाता है। इसलिए टकराव से दूर रहना वीकनेस नहीं रोकता, उसे बढ़ा देता है। लेकिन युद्ध का असली मास्टर वही है जिससे लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तैयारी देखकर दुश्मन पीछे हट जाते हैं। यह असली शक्ति है, प्रेजेंस। जो आदमी तैयार दिखता है, जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अंदर से स्टडी है, जो अपनी वैल्यू जानता है, जो केओस में भी काम है, उससे लोग भिड़ते नहीं। वह असली वॉरियर है। उससे युद्ध लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रेडीनेस ही उसका हथियार है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं रुकता, तैयारी से रुकता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, हमेशा सच बोलो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। झूठ और धोखा बुरे लोगों का काम है, लेकिन ये बातें किसने सिखाई? वही लोग जिन्हें खुद कभी शक्ति नहीं मिली, वही लोग जो दुनिया की चालें समझ नहीं पाए, वही लोग जो दुनिया को वैसे देखना चाहते थे जैसी वो होनी चाहिए, न कि जैसी वो है। और जो लोग दुनिया को उसकी असलियत में नहीं देखते, वे हमेशा धोखा खाते हैं। क्योंकि तुम्हें एक कड़वी बात समझनी पड़ेगी, दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी है। दुनिया उन लोगों के लिए बनी है जो सच और झूठ दोनों का इस्तेमाल करना जानते हो। लोग कहते हैं सच हमेशा जीतता है। ये सच दुनिया के लिए नहीं, स्कूल की किताबों के लिए लिखा गया था। असल दुनिया में साम्राज्य झूठ से बने, राजनीति झूठ से चलती है, बाजार झूठ से नियंत्रित होते हैं, रिश्ते इल्यूजन्स पर चलते हैं, और आदमी का भविष्य भी कभी कभी एक अच्छी तरह बोले गए झूठ से बन जाता है। इतिहास की हर बड़ी शक्ति ने सच नहीं, परसेप्शन कंट्रोल किया है। लोगों ने कभी सच नहीं चाहा, लोगों ने हमेशा कंफर्ट चाहा है, और कंफर्ट सच से नहीं, कहानी से मिलता है। दुनिया की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, खतरनाक बात यह है कि लोग झूठ सुनना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि सच्चाई कठोर है। नहीं, लोग कठोर होते हैं, सच्चाई तो बस सच्चाई है। पर इंसान अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों, अपने डर को बचाने के लिए झूठ को शील्ड बनाता है। इसलिए लोग सच नहीं चाहते, वे वही सच चाहते हैं जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करे। और ये बात समझने वाला मनुष्य कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है लोग किस टाइप के झूठ के भूखे हैं। धोखा देना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। अगर कोई स्थिति ऐसे मोड़ पर है जहां सच बोलना तुम्हारे लिए खतरा बने, तुम्हें कमजोर कर दे, तुम्हें मैनिपुलेट कर दे, तुम्हें किसी के हाथों का पपेट बना दे, तो वहां सच बोलना बुद्धिमानी नहीं, आत्महत्या है। कभी कभी झूठ किसी की भावनाओं को नहीं, तुम्हारी सुरक्षा को बचाता है। कभी कभी झूठ किसी और को नहीं, तुम्हें कोलैप्स होने से रोकता है। कभी कभी झूठ लोगों को नहीं, हालात को बेंड करता है। ये धोखा नहीं, सर्वाइवल है। लेकिन धोखा किसे देना चाहिए और किसे नहीं, यही बुद्धिमानी है। एक समझदार व्यक्ति हर जगह डिसेप्शन इस्तेमाल नहीं करता। वह जानता है कब सच बोलना है, कब चुप रहना है, कब आधा सच कहना है, कब सच को छिपा देना है, कब दूसरों के नैरेटिव को मिरर बनाकर उनके खिलाफ चलाना है। ये मास्टरी है।
धोखा तभी हथियार बनता है जब उसे कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाए। हर जगह नहीं, हर व्यक्ति पर नहीं, हर बात पर नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बिना हेजिटेशन, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। दुनिया जिस आदमी को सबसे ज्यादा धोखा देती है वह वो है जो धोखे पर विश्वास नहीं करता। जो आदमी सोचता है सब अच्छे हैं वह सबसे पहले गिरता है। जो आदमी सोचता है लोग बदले में वैसा ही देंगे वह सबसे ज्यादा लूटा जाता है। जो आदमी सोचता है ईमानदारी ही पर्याप्त है वह सबसे जल्दी रिप्लेस होता है। और जो आदमी सोचता है धोखा बुरा है उसी को दुनिया सबसे ज्यादा धोखा देती है। क्योंकि नैतिकता आइडियल होती है पर सर्वाइवल रियल है। सवाल यह नहीं कि तुम धोखा दोगे या नहीं, सवाल यह है कि जब दुनिया तुम्हें धोखा देगी तो तुम तैयार रहोगे या नहीं। धोखा सिर्फ नुकसान नहीं देता, धोखा आंखें खोलता है। धोखा आदमी को स्ट्रॉन्गर बनाता है। धोखा आदमी को शार्पन करता है। धोखा आदमी को अवेयर करता है। हर धोखा तुम्हें बताता है कहां खुला छोड़ा, किस पर भरोसा किया, कौन सा दरवाजा बिना ताले छोड़ दिया, कहां तुम्हारी वीकनेस किसी ने पकड़ ली। धोखा तुम्हें तोड़ता नहीं,